तो द स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरो बाइचेन को उसके मोबाइल फोन से बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की शक्तियां मिलती है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि लास्ट में बाइचेन अपने बटलर यानी कि वांग को एक आइडिया भी बताता है। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बाइचेन और वांग स्कूल में थे और वो लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे थे और उन्होंने जो प्लान बनाया था उसे वो लोग अंजाम देने जा रहे थे। वैसे ये कोई खास प्लान तो नहीं था। और तभी हम वहाँ जिनयू को भी देखते हैं, वो ऊपर से बाइचेन और वांग को देख लेती है। और तभी स्कूल का एक लड़का बाइचेन को देख लेता है, इसलिए वो दूसरे लड़के को जाकर बताता है जो उसे मारना चाहता था। इसलिए वो लोग उसी तरफ आने लगते हैं। और तब हम वापस बाइचेन और वांग की तरफ देखते हैं, जहाँ बाइचेन वांग को कहता है तुम्हें याद है ना रात में मैंने तुम्हें क्या कहा था, जिस पर वांग जवाब देता है कि उसे सब कुछ याद है। और तब बाइचेन वांग से उसका तलवार मांगता है, लेकिन वांग तलवार देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो तलवार उसके फैमिली का तलवार था और उसके फैमिली के सभी लोग उस तलवार का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन बाइचेन उसे कहता है तुम्हारे एंसेस्टर मेरे एंसेस्टर के अंदर ही काम किया करते थे और मेरे लिन फैमिली के किसी एंसेस्टर ने तुम्हारे एंसेस्टर को दिया होगा, इसलिए अब ज्यादा सोचो मत और अपनी तलवार मुझे दे दो। और तब वांग ऐसा ही करता है, वो अपना तलवार लिन बाइचेन को दे देता है। और तब हम वांग की तरफ देखते हैं जो थोड़ा दुखी लग रहा था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके तलवार को कुछ हो ना जाए। और तब वांग को खुश करने के लिए बाइचेन कहता है रात को मैंने खाना सही से नहीं खाया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा और मैं तुम्हें भी खिला दूंगा और कोई ऐसा वैसा नहीं, हम लोग बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे। और यह सुनकर वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह खाने का बात आया था। और तब अगले सीन में हम जिनयू की तरफ देखते हैं जो कि ऊपर से अभी भी देख ही रही थी। और तभी वह एक सीनियर आता है और वो सीनियर जिनयू से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे एप्लीकेशन को देखा था कि तुम अपने ग्रेड को स्किप करना चाह रही हो और इसमें तुम क्वालिफाई भी हो गई हो। और तब जिनयू यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सीनियर से कहती है आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके बगैर ये नहीं हो पाता। और तब वो सीनियर जिनयू से कहते हैं तुम नीचे क्या देख रही थी, जिस पर जिनयू कहती है नीचे कुछ बच्चे लड़ने वाले हैं और मैं वही देख रही थी। और तब हम वापस लिन बाइचेन और वांग की तरफ देखते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो लड़के इधर ही आ रहे हैं तो वो लोग अपना नाटक स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ बाइचेन वांग से कहता है जब मेरे घर में रेड पड़ी थी तो तुमने घर से सारा पैसा उठा लिया था, इसीलिए हमारे घर में वह एक भी पैसा नहीं बचा है। और तब हम वापस उन लड़कों की तरफ देखते हैं जिन्हें पता चल चुका था कि बाइचेन इन्हीं झाड़ियों के पीछे है। और तब वांग बाइचेन को बता देता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। और बाइचेन जैसे ही पीछे देखता है तो वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और तब उनमें से एक लड़का अपना तलवार बाहर निकाल लेता है और वो बाइचेन को सबक सिखाना चाहता था और वो बाइचेन को चैलेंज भी करता है, जिस पर बाइचेन कहता है दोस्त इन लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, हमें एक साथ अच्छे से रहना चाहिए, एक साथ पढ़ाई करना चाहिए और एक साथ खेलना भी चाहिए, लड़ाई से तो हम दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन वो लड़का कहता है अपनी बकवास बंद रखो और चुपचाप अपनी तलवार निकाल कर मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। और तब हम वापस जिनयू और उस सीनियर की तरफ देखते हैं, वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और इन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। और तो हम उस लड़के की तरफ देखते हैं, वो बाइचेन से कहता है तुमने अब तक अपनी तलवार नहीं निकाली, मैं सिर्फ तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसलिए तुम अपनी तलवार जल्दी से निकाल लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाद में मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जिस पर बाइचेन कहता है ओ अच्छा, इसका मतलब तुम भी बुरे हो और मैं भी बुरा हूँ और हम लोग में से सबको यहाँ पे बुरा है, तो क्यों ना हम इन सबको खत्म करके आगे बढ़ते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर सिविलाइज्ड लोगों की तरह रहते हैं। लेकिन इन सब बातों से उन लड़कों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाइचेन को समझ आ जाता है कि ये लोग अब नहीं रुकने वाले हैं, इसलिए वो कहने लगता है वांग कहाँ पे हो, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और इन लोगों से फाइट करो। जिस पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हंसता है और कहता है बाइचेन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उस जगह के प्रिंस हो, दिन में सपने देखना छोड़ दो और जल्दी से अपनी तलवार निकालो और मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ, वरना पिटने के लिए रेडी हो जाओ। और तब बाइचेन सोचता है मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, अब मुझे इससे लड़ना ही होगा और मुझे उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा जो मैंने रात को सीखा था। और तब हम देखते हैं वो लड़का अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है, इसलिए बाइचेन भी अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है। और तब वो लड़का बाइचेन पर अटैक करता है और यहाँ हम देखते हैं बाइचेन बहुत ही तेजी से उसके सभी अटैक से बच जाता है। और यह देखकर तो वो लड़का हैरान होता ही है, साथ ही में उसके सभी दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। और तब हम वह टीचर को भी देखते हैं जो कि चुपके से ये सब चीज नोटिस कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।